हेलो एंड वेलकम करता हूं आप सबको आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल अड्डा पे। जैसा कि आप सब ने टाइटल पे देखा ही होगा कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो भी आए इस वीडियो पे पूरा देखिए, पूरा समझिए, तभी आप एनालाइज कर पाएंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या था और मैं क्या चाहता हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो बात हो रही है, जैसा कि आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस कर दिया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कि इलेक्शंस होने वाले हैं आप स्टेट में, JNK में। जैसा कि आप सबको पता है, डेट्स मेंशन की गई है। लेकिन मैं सेंटर से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सर आप फिर से वही, जहां पे हमें इतनी मेहनत लगी, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इतनी मेहनत लगी कि हम कम बैक कर पाए इस स्टेट को। इस स्टेट में आजकल जो लोग हैं वो यूट्यूबर्स बन रहे हैं, वो सिंगर्स बन रहे हैं, वो अच्छी अच्छी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक टाइम था, कुछ लोग, मैं सबका नहीं बोलूँगा, एक टाइम था कि यहाँ की यूथ जो थी वो ड्रग्स में थी ज़्यादा, वो पथराव करती थी, उनके पास कोई काम नहीं होता था, उनको लगता था कि लाइफ में सिर्फ यही चीज़ें हैं। लेकिन फिर जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आई, उन्होंने अच्छे से एनालाइज किया कि यहाँ पे इश्यूज़ क्या है। उनको ये समझ आ गया कि जो कॉमन इंसान है कश्मीर का, वो बिल्कुल भी इस पथराव के साथ नहीं है। वो अपने मुल्क के साथ है, वो अपने मुल्क की रिस्पेक्ट करता है, अपनी कंट्री की, वो चाहता है कि पीस आए। लेकिन समझ में नहीं आता था उस टाइम पे किसी को, ये कौन करवा रहा है। तो जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि सेंटर जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे LG साहब है, इतने समझदार लोग बैठे हैं, जिनका ये काम ही होता है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कि सोचना किसी स्टेट में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे बहुत अच्छी फंक्शन मैंने देखी ये 6 साल में, जो भी मोदी जी ने करवाया 370 को हटा के, और यहाँ पे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव रखा, उनको वो रिस्पेक्ट मिली जो मिलनी चाहिए थी बहुत पहले से। तो अब आप इलेक्शन करवा के क्या उन्हीं लीडर्स को फिर से लाना चाहते हो इस कश्मीर में, इस JNK में, जो सबको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो या और कोई अदर पार्टी हो, इनका काम ही था सर यही। आप सबको पता है इनका काम क्या होता था। इलेक्शन जीतने के लिए जब ये कल पावर में आएंगे तो ये पथराव करवाएंगे दूसरी पार्टी पे। उस टाइम फिर ये लोगों पे पॉलिटिक्स करते थे, जहाँ तक मेरे को समझ आया था बहुत पहले ही, ये लोगों पे पॉलिटिक्स करते थे सर। लेकिन जो JNK में लोग हैं, उनको पहले पहले समझ नहीं आई थी कि ये चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे उनको भी समझ आ गई फिर कि हाँ, अगर सेंटर के थ्रू अभी कुछ काम नहीं हो रहे हैं, क्या काम नहीं हो रहे, चोरी से नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को। नेशनल होता था, वो अपने सपोर्टर्स को नौकरियां दिलवाते थे, चाहे वो उसके लायक हो ना हो। PDP वाले वही करते थे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक कॉमन कश्मीरी हूँ, मैंने कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया। मैं ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता हूँ। जो हमारी LG गवर्नमेंट है अभी, अगर वो 2 पोस्ट्स पे ही बंदों को एडजस्ट कर रही है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, यही होना चाहिए, यही होता है इंसाफ। इस टाइम इस पे हमें अपनी कंट्री, अपने स्टेट का साथ देना चाहिए। तो सर मेरी ये रिक्वेस्ट थी, जबकि आपको पता है क्या ज़रूरत है इलेक्शन करवाने की, किन को आप फिर से यहाँ पे CM बनाना चाहते हो। मैं सर बोल रहा हूँ, या तो इनका सबका टिकट काट दो। जब आपने इतना किया, इतना भी आप कर लो, आपकी किसी को यहाँ पे CM बनना ही नहीं है। या आप अपनी रिसर्च, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भेजो JNK में, और नए कुछ लोग जो है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो हमेशा एजुकेशन के साथ थे, जो पीस के साथ थे, उनको मौका मिले, जो इंसाफ कर पाए उस अहदे पे पहुँच के। तो सर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे नहीं लगता, और मैं लोगों को भी कहता हूँ जो ये वीडियो भी देख रहे हैं, कि आपको लगता है यहाँ पे इलेक्शंस की ज़रूरत है, क्या फ़ायदा मिलेगा हमें इलेक्शंस के बाद फिर से हमें वही, मे बी, खुदा ना करे, ऊपर वाला ना करे, मे बी ये लोग अपनी सीट के लिए लोगों को मरवाएंगे, कहीं पे पथराव होगा, गोलियां तो चलनी है, फिर कोई इंसान मरेगा, इंटरनेट बंद होगा उस वजह से, स्कूल्स बंद होंगे, हमारे छोटे बच्चे, आपको पता है कितना उन्होंने सफ़र किया है 2015, 2014, 12, 10 में, कितना लॉस हुआ हमारा।
ایٹ لیسٹ ابھی یہ 5-6 سال سے اسکولنگ بھی کتنی اچھے سے اسموتھنگ چل رہی ہے، انٹرنیٹ بھی بہت بڑھیا چلتا ہے، کوئی کام نہیں رک رہا ہے، لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ چلو کچھ کام کم ہو رہے، ٹائم لگ رہا ہے، لیکن میرے کو تو پرسنلی میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے، ہمیں ایل جی گورنمنٹ ہی ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ یا میں ایل جی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے سوچ سمجھ کے اپنی سینٹر پرائم منسٹر نریندر مودی جی سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ سر بالکل سوچ سمجھ کے ہی یہاں پہ الیکشن کروائے، اور ہمیں وہ لوگ چاہیے سی ایم، چاہے ہمیں ووٹ ڈالنا بھی نہ پڑے، جو انصاف کر پائے، جو سب کے ساتھ انصاف کر پائے، میرے ساتھ نہیں، کسی پرسنل انسان کے ساتھ نہیں کہ میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں تو مجھے کچھ بینیفٹ ملا، ایسے تو ہمارا دیش نہیں چلے گا سر۔ تو بس یہی ٹاپک تھا، اس پہ بہت ضروری میں نے سمجھا بات کرنا۔ ہمارے جو ہندوستانی بھائی کافی اسٹیٹس میں ہیں، کیونکہ اب جے اینڈ کے کی، خاص کر کشمیر کی امیج بہت بدل گئی ہے، لوگوں کو سچائی پتہ چلی ہے کہ کشمیر جو ہے، یہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں، یہ کبھی پیس کے خلاف تھے ہی نہیں، لیکن ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کھیل کون چلا رہا تھا۔ یہ کھیل جو یہاں پہ لوکل گورنمنٹ تھی، پولیٹکس تھا، نوکریاں لگوانا، پتھراؤ کروانا، لوگوں کو مروانا، پھر دوسرا اپوزیشن اس پہ وہ الزام ڈالتا تھا۔ آپ ایک چیز نوٹس کیجئے، جب سے مودی جی آئے سرکار میں، مودی جی نے بہت ایک بڑا اچھا کام کیا، چاہے اسٹرکٹنیس ہی رکھی، لیکن لوگوں کو مرنے نہیں دیا، عام انسان کو مرنے نہیں دیا۔ جیسے پہلے یہاں پہ عام لوگوں کو مارا جاتا تھا، بھڑکایا جاتا تھا، تو یہ ہوتی ہے گورنمنٹ، اور اسے کہتے ہیں پاور۔ تو سر آئی ریکویسٹ، آئی ہوپ کہ سب اگر اتفاق رکھتے ہیں اس بات کے ساتھ، اس ویڈیو کو، ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، تو یہ اچھی میسیج جو ہے، پازیٹیو میسیج پہنچے سب کو کہ اصل میں کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ اور کشمیر میں لوگ جو ہے، کامن لوگ جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، وہ زیادہ ان چیزوں پہ بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ اوکے، گڈ لک، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔